नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इसलिए आज की रिपोर्ट में वो सब है जो दिल्ली से लेकर हैदराबाद और पटना तक देश की राजनीति को हिला रहा है। दोस्तों, इस बार 15 अगस्त को लाल किले से मोदी का दिया हुआ भाषण आखिरी भाषण है, क्योंकि मोदी जी ने जो भाषण लाल किले से दिया उससे मोदी की कुर्सी जानी तय है। साथ ही दोस्तों, आपने सुना होगा कि एनडीए के भीतर बगावत की गूंज तेज हो चुकी है। ताजा खबर यह है कि 37 सांसदों ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि कभी बीजेपी के करीबी माने जाने वाले चंद्रबाबू नायडू अब राहुल गांधी के साथ खड़े दिख रहे हैं। लेकिन उससे पहले, अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। अब सवाल यह है, अगर नायडू राहुल गांधी के साथ खड़े हो रहे हैं तो क्या यह मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है? क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफे तक की नौबत आ गई है? और एनडीए की दीवारों में दरार इतनी गहरी कैसे पड़ गई कि 37 सांसद बगावत कर बैठे? यह सवाल आज हर नागरिक पूछ रहा है, लेकिन टीवी स्क्रीन पर आपको यह सवाल सुनाई नहीं देंगे। वहां आपको बताया जाएगा कि भारत सोने की चिड़िया बनने वाला है, कि विकास की गंगा बह रही है और सब कुछ सामान्य है। मगर जरा सोचिए, अगर सब कुछ सामान्य होता तो एनडीए के भीतर यह बगावत क्यों होती? आज की इस पूरी रिपोर्ट में हम इस बगावत के इतिहास, राजनीति और आने वाले कल के नतीजों को समझेंगे। दोस्तों, राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है और न स्थायी दुश्मन। चंद्रबाबू नायडू इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको याद होगा, जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो नायडू कभी एनडीए का हिस्सा रहे, बाद में अलग भी हुए, आलोचना भी की, और फिर एक समय ऐसा आया जब वह बीजेपी के साथ हाथ मिला बैठे। मगर अब हालात बदल गए हैं। अब नायडू राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहे हैं। बाकी दिए थी, यह केवल एक राजनीतिक तस्वीर नहीं बल्कि एक संदेश है। संदेश यह कि मोदी सरकार की पकड़ ढीली हो रही है। संदेश यह कि जो नेता कल तक बीजेपी के साथ खड़े थे वह आज कांग्रेस और विपक्ष की तरफ झुक रहे हैं, दिल्ली इंदे प्रदेश के लिए। लेकिन नायडू का यह कदम केवल दोस्ती या नाराजगी से तय नहीं हुआ है, यह तय हुआ है जमीनी राजनीति से। आंध्र प्रदेश की जनता किसानों से लेकर नौजवानों तक मोदी सरकार से नाखुश है, और नायडू को मालूम है कि अगर वह इस गुस्से को नहीं समझेंगे तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसीलिए अब राहुल गांधी की तरफ उनका झुकाव एक नए समीकरण की ओर इशारा करता है। क्या कांग्रेस और क्षेत्रीय दल मिलकर एनडीए की सरकार गिराने की तैयारी कर रहे हैं? क्या मोदी का तीसरे कार्यकाल का सपना इसी बगावत में खत्म हो जाएगा? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, मोदी का इस्तीफा। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि मोदी इस्तीफा देंगे, यह ट्रेंड करने लगा। लेकिन क्या यह सच है? राजनीति में अफवाह और सच्चाई अक्सर एक दूसरे से मिल जाती है। अगर 37 सांसद एनडीए छोड़ चुके हैं तो सरकार का बहुमत खतरे में है, और ऐसे हालात में इस्तीफे की बातें होना स्वाभाविक है। लेकिन याद रखिए, मोदी वह नेता हैं जो खुद को अपराजय मानते हैं। वह कभी भी बिना संघर्ष के इस्तीफा नहीं देंगे। मगर 37 सांसदों की यह बगावत उन्हें संसद में कमजोर जरूर कर रही है। अब सवाल यह भी है कि क्या यह बगावत केवल शुरुआत है? क्या आने वाले दिनों में और सांसद एनडीए का साथ छोड़ेंगे? और अगर मोदी का इस्तीफा होता है तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? टीवी चैनल आपको यह सवाल नहीं पूछने देंगे। वहां आपको बताया जाएगा कि देश विकास के पथ पर है, मगर जनता जानती है कि रोजगार, महंगाई और किसानों का संकट गहराता जा रहा है, और शायद यही गुस्सा बगावत बनकर सामने आ रहा है। इसलिए आज की इस रिपोर्ट का चौथा हिस्सा सुनाते हुए मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या सत्ता सचमुच इतनी मजबूत होती है जितनी हमें टीवी की स्क्रीन पर दिखाई जाती है? आपको बताया जाता है कि मोदी सरकार सबसे मजबूत है, अटूट है, लौह पुरुष है। लेकिन दोस्तों, सच यह है कि संसद की गद्दी पर बैठा कोई भी प्रधानमंत्री उतना ही मजबूत है जितना उसके साथ खड़े सांसद। और जब सांसद ही बगावत कर दें तो मजबूती की नींव दरक जाती है। आज हम जिस घटना की बात कर रहे हैं उसमें 37 सांसदों ने एनडीए का साथ छोड़ दिया। जरा सोचिए, 37 कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। यह संख्या संसद के पटल पर सरकार को बचाने और गिराने का खेल तय कर सकती है। अब सवाल यह है कि यह सांसद क्यों बगावत पर उतर आए? क्या यह व्यक्तिगत नाराजगी है? क्या यह अपने अपने राज्यों के दबाव का नतीजा है, या फिर जनता के गुस्से का असर जो सांसदों को भी सरकार से दूर खींच रहा है? दोस्तों, इस बगावत को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। बीते कुछ सालों से बीजेपी और एनडीए लगातार यह दावा करते रहे कि उनका गठबंधन अटूट है, मगर हकीकत यह है कि गठबंधन पार्टियों को हमेशा उपेक्षित किया गया। ना मंत्रालयों में बराबरी मिली, ना उनके नेताओं की सुनी गई, और ना ही उनके राज्यों की समस्याओं का हल निकाला गया। आंध्र प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, बिहार से लेकर झारखंड तक एनडीए के छोटे दल लगातार दबाव महसूस कर रहे थे। जीने आंध्र प्रदेश, मगर बीजेपी की रणनीति यही रही, सबको अपने नीचे रखो। एनडीए के छोटे दल लगातार दबाव महसूस कर रहे थे। जीने आंध्र प्रदेश, मगर बीजेपी की रणनीति यही रही, सबको अपने नीचे रखो, सबको छोटा कर दो। मगर राजनीति में हर छोटा दल एक दिन बड़ा मोहरा साबित होता है।
जब इन 37 सांसदों ने एक साथ एनडीए का साथ छोड़ दिया तो संसद में मोदी सरकार का गणित बिगड़ गया। अब सोचिए, क्या यह बगावत अचानक हुई या फिर इसकी तैयारी महीनों से चल रही थी? और अगर तैयारी चल रही थी तो क्या बीजेपी को इस साजिश की भनक नहीं लगी? दोस्तों, सत्ता का घमंड यही होता है कि वह मान लेती है कुछ भी नहीं होगा, सब लोग लाइन में लगेंगे, सब लोग साथ चलेंगे। मगर राजनीति का सच यह है कि जिस दिन छोटे छोटे पत्ते भी गिरने लगते हैं उसी दिन पेड़ की जड़ें हिल जाती हैं। दोस्तों, सत्ता का घमंड यही होता है कि वह मान लेती है कुछ भी नहीं होगा। 37 सांसदों की यह बगावत केवल एनडीए को नहीं बल्कि मोदी की अजय छवि को भी चोट पहुंचा रही है। अब टीवी स्टूडियो में बैठे एंकर आपको बताएंगे कि यह सब विपक्ष की चाल है, विदेशी साजिश है, यह भारत विरोधी ताकतें हैं। मगर आप सोचिए, अगर सांसदों ने एनडीए छोड़ा है तो क्या यह केवल साजिश है या फिर जनता का दबाव है? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता है। अगर जनता खुश होती तो सांसदों को बगावत की जरूरत नहीं पड़ती। जनता खुश नहीं है, जनता परेशान है और जनता का यही गुस्सा अब संसद तक पहुंच गया है। मोदी सरकार ने हमेशा अपने भाषणों में कहा कि सबका साथ, सबका विकास, मगर असलियत यह है कि सबका साथ केवल नारे में रह गया। नायडू जैसे नेता जो कभी एनडीए के सहयोगी थे अब राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। इसका मतलब है कि एक बड़ा राजनीतिक मोर्चा बन रहा है जो मोदी की सत्ता को चुनौती दे रहा है।